रविंद्र सिंह भाटी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। उनके भाषण हो या उनके आंदोलन, इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। अब फिर से कुछ ऐसा ही हो गया है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको विस्तार से। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। रविंद्र सिंह भाटी लगातार चर्चा में तो रहते ही हैं, पर अब बिजली की कटौती जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर के इलाकों में है कि भाई 6 घंटे बिजली के लिए किसान तरस जा रहे हैं, तो उसको लेकर भाटी ने अब विरोध किया है, आंदोलन किया है और अधिकारियों की फटकार लगाई। इस पर क्या कहना है सर? देखिए, एक वक्त था जब लोग समझते थे कि भाटी केवल चुनाव तक ही पॉपुलर रहेंगे, भाटी केवल इलेक्शन के वक्त ही लोकप्रिय होंगे। उसके बाद तो उनके पास काम ही क्या है, ना वो भाजपा से है ना वो कांग्रेस से है। उनकी लोकप्रियता ठप पड़ जाएगी, उनको लोग जानेंगे भी नहीं। और जब वो लोकसभा चुनाव में हार गए, हालांकि एक निर्दलीय कैंडिडेट के लिए 6 लाख वोट बटोरना बहुत बड़ी बात, पर वो जब हार गए तो लोगों ने सोचा इसके बाद तो खेल खत्म। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना हिंसा किए वो खबरों में रहते हैं, तो उनका नाम रविंद्र सिंह भाटी है। और कैसे वो खबरों में रहते हैं समझना पड़ेगा। जनता की नब्ज को अगर आप समझ जाएं, उनके मुद्दे पर उनके साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आपको ना तो लोकप्रियता दिलाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और ना ही न्यूज में जगह बनाने में, हेडलाइंस में जगह बनाने में कोई दिक्कत होगी। और वही काम रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। बिजली का मुद्दा, बिजली कटौती का मुद्दा पूरे बाड़मेर जैसलमेर शिव की बेल्ट में बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, किसान बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पानी कम है तो बिजली के जरिए ही पानी लाया जाता है, और ऐसे में वो भी ना हो तो किसान करे क्या? किसान जब कुछ नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस दर्द को कोई समझकर नेता आगे आता है तो पब्लिक तो ऐसी है आज की डेट में, जो नेता मिलने भी आ जाए तो खुश हो जाती कि वोट देने के बाद में चेहरा तो दिखाया, उनके साथ खड़ा हो जाए तो पूरी मुरीद हो जाएगी। और यही काम रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जनता के साथ खड़े होकर जनता की सबसे बड़ी आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं, देखिए अब इलेक्शन का माहौल खत्म हो चुका है। अब केवल और केवल सरकार से कौन काम करवा सकता है, किस तरह से काम करवा सकता है, कौन जनता के साथ में खड़ा है, 4 साल यही देखा जाएगा। और ऐसे में विधानसभा सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उस सत्र से पहले आंदोलन करके पूरी तरह से जन समर्थन हासिल कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, ताकि विधानसभा की तरफ भी कूच अगर करना पड़े तो वो बिल्कुल कर सके, और विधानसभा के पटल में भी बहुत तरीके से अपने जनता की बात उठा सके। जब वो पहले आंदोलन करेंगे फिर पटल पे उठाएंगे तो जनता फॉलोअप में रहेगी, उनके साथ रहेगी, और इस तरह से उनकी मुरीद होती जाएगी। बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, और कहीं ना कहीं जनता के हित में भी काम कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। बिल्कुल। पहले देखा गया है कि जो निर्दलीय विधायक आते रहे हैं वो आगे चलकर अपनी पार्टी बना लेते हैं। इसका उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है। या तो बना लेते हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं या गठबंधन कर लेते हैं, तीनों में से कुछ तो करते ही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र, वहां राजा भैया इतने साल रहे, मंत्री भी रहे और अंत में अपनी पार्टी बनाई, वहां से जीत गए। तो क्या भाटी का कुछ ऐसा ही प्लान हो सकता है? क्योंकि बीते दिनों राजा भैया से भाटी मिले भी थे। देखिए, राजा भैया से भाटी मिले थे, इसके अलावा भाटी ने एक डिनर आयोजित किया था जिसमें सारे निर्दलीय विधायक एक साथ बैठे थे। उस तस्वीर को देखकर भी हर कोई जो है अचंभित रह गया था। तो भाटी इस वक्त लोकप्रियता के उस शिखर पे बैठे हैं कि अगर वो चाहे तो एक बड़ा तीसरा मोर्चा ला सकते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक वक्त पर केवल अकेले थे तीसरा मोर्चा लाने वाले। और कोई कहता था कि अगर बीजेपी कांग्रेस के अलावा राजस्थान में बात हो रही है तो सिर्फ रालोपा की हो रही है, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज प्रतियोगिता बहुत जबरदस्त है। आज बाप पार्टी आ चुकी है जिसके 3 विधायक, एक सांसद ऑलरेडी है। आरएलपी की बात करें तो उनके पास अब एक भी विधायक नहीं, केवल एक सांसद है। और ऐसे में इस टाइम पर एक बहुत ही शक्तिशाली अगर तीसरा मोर्चा ला पाए रविंद्र सिंह भाटी तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। 4 साल उनके पास मेहनत करने के लिए, उसके बाद इलेक्शंस आने वाले हैं, और ऐसे में उनकी राजा भैया से मुलाकात, उनकी सारे निर्दलियों के साथ बात, इन सबको तर्कसंगत करके डॉट से डॉट मिलाकर देखा जा सकता है। और जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा पॉलिटिकल विजन वो रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होगी ही। पार्टी के जरिए या निर्दलीय लड़के रविंद्र सिंह भाटी आगे जरूर बढ़ेंगे और उनके साथ बहुत लोग आना चाहते हैं।
दिख रहा है तस्वीरों में, जैसे सारे निर्दलीय उनके साथ आके बैठे, जिस तरह से भजन लाल बार बार उनके पास जाकर उनसे बात करते हैं। उपचुनाव से पहले भी एक बार भजन लाल और रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात, काफी बात हुई थी उस बारे में भी, और कहीं ना कहीं राजा भैया से उनका मिलना भी, ये सारी चीजें बताती है कि कुछ तो प्लानिंग है। क्या एग्जैक्टली वो होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी हर किस्म की प्लानिंग के लिए एक शक्तिशाली एसेट है, चाहे वो निर्दलीय रहे, चाहे वो किसी पार्टी में जाए, या चाहे वो कोई गठबंधन करे, या फिर भाजपा में ही समाहित हो जाए। क्योंकि ये बात भी हमें भूलनी नहीं होगी कि अपने पब्लिक में आने की शुरुआत से, चाहे वो छात्र संघ चुनावों की शुरुआत हो, वो हमेशा भाजपा को ही चाहते थे, भाजपा का ही साथ लेना चाहते थे, भाजपा से ही टिकट चाहते थे। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय का रास्ता अपनाना पड़ा, और हर बार उन्होंने जीत के दिखाया है। और प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं इस तरह के युवाओं को हमेशा अपनी नजर में रखते हैं, जैसे तेजस्वी सूर्या जो है आज की डेट में युवाओं का, या अनुराग ठाकुर जो है, इन सबको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है उनकी नजर बहुत ही जल्द रविंद्र सिंह भाटी पे पड़े, और पड़ चुकी भी होगी, और कुछ ना कुछ वहां से भी हो सकता है। तो संभावनाओं का खेल राजनीति है, सारी संभावनाएं खुली है। किस संभावना पे वो आगे बढ़ते हैं वो डिपेंड करेगा उनको कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है और क्या उस वक्त माहौल होता है। लेकिन जो भी होगा, रविंद्र सिंह भाटी के साथ जनता का एक बड़ा तबका हमेशा रहता है। अब किसानों पर बात कर लेते हैं भाई। जो शहर में 24 घंटा लाइट मिलती है, और वही किसान जो अन्नदाता होते हैं उनको मात्र 4 घंटा लाइट, उसके लिए भी कितना इंतजार करना पड़ता है, जो है धरना करना पड़ता है, फिर भी बिजली नहीं मिलती। उधर अधिकारियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर आप जिम्मेदार नहीं तो आखिरकार जिम्मेदार है कौन? देखिए, राजस्थान में जो ट्रेडिशनल बिजली है उसकी हालत बहुत खस्ता है। चारों बिजली कंपनियां जो है बहुत हेवी लॉसेस में है, और लगातार हर साल हर सरकार के टेन्योर में ये लॉस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बिजली की दरें भी बढ़ती जाती है, छीजत को भी कम नहीं कर पाए हम लोग, और इसलिए ये सिलसिला तो निरंतर चलेगा। राजस्थान बिजली प्रोड्यूस करता है, फिर भी हम बिजली नहीं दे पा रहे, ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन इसका कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व अभी तक कर पाने में हर सरकार नाकाम रही है। तो ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर की मुहिम को आगे बढ़ाया है, वैसे ही किसान भी अब सोलर की तरफ जा रहे हैं। हम उन सारे किसान भाइयों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं यही अनुरोध करेंगे कि भविष्य की 25 सालों तक की बिजली को अगर संजो के रखना है, क्योंकि कंपनियां ट्रेडिशनल बिजली की, जो पुरानी तरह की बिजली है, उसकी लगा बहुत भारी घाटे में है, तो आपकी बिजली की दरें भी बढ़ती रहेगी और कभी पूरी बिजली मिल भी नहीं पाएगी। इसलिए अगर आप सोलर की तरफ जाएं तो दोनों ही चीजें सॉल्व हो सकती है, बिजली ज्यादा भी मिल सकती है और आपको बिजली सस्ती पिछले आने वाले 25 सालों तक पड़ सकती है। इसलिए सोलर बिजली लगवाएं, और हमारे जयपुर में कई बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां इसके लिए काम करती है, जो पूरी मदद करती है इसमें। मसलन कोरोना सोल्टेक की कंपनी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी कंपनियों के साथ आए और आने वाले 25 साल अब सिक्योर कर ले, इससे बिजली की समस्या काफी दूर हो सकती है। लेकिन सरकारें तो हमने कई सारी देख ली, हर सरकार में बिजली कंपनियां लॉसेज में रहती है, और ये बिजली नहीं आना गांवों की एक सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। और जब तक कोई क्रांतिकारी कदम इस पे नहीं उठाया जाएगा तब तक इसको सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेटली जो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं वो सोलर का है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस पे कोई एक्शन लेती है नहीं। पर अगर आप किसान हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी समस्या हमको जरूर बताएगा, हम उस मुद्दे को उठाएंगे। तब तक देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।